नाक के पास भी उनका एक चोट है और जो पॉइंटेड टाइप का लग गया प्रोजेक्टाइल कोई। नमस्कार, मैं ईशा साहू और आप सभी का स्वागत है दैनिक चिंतक में। आज अभी हड़कंप मचती है कि एक गोली चलती है, एक बुजुर्ग दंपति पे गोली चलती है जिससे वो उसकी हालत गंभीर है। जब मौके पर हम पहुंचते हैं तब पता चलता है कि जो है पारिवारिक विवाद में ही इस पूरे चीज़ों की घटना हुई है। गोली चली है, पर गोली चलना किस हद तक वाजिब था, इस ये हवा हवाई था। जब हम वहां पे पहुंचे तब पता चलता है कि जो ये परिवार था जिसके साथ में ये घटना हुई थी, जो ओम प्रकाश राय है जिसके साथ में ये जो घटना घटित हुई थी, जिसके दामाद के द्वारा ही ये चीज़ हुई थी, दामाद चंद्रभूषण के और जो उसके ससुर के बीच विवाद उत्पन्न हुआ। इस बीच में ये सारी घटना ने अंजाम लिया। हम आपको बता दें कि जो चंद्रभूषण है उसकी पत्नी किरण, उसकी पत्नी पूजा एक दिन पहले मतलब कल मायके आ गई थी, अपने पति से झगड़ा कर मायके आ गई थी, जिसके बाद में जो पति वो नाराज था और साथ ही उसकी एक बच्ची है 1.5 साल की, जिसे कल विवाद जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ होगा पति और पत्नी के बीच में, उसके बाद में कल जो पति है उसने अपनी बेटी को ले जाने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद में जो पूजा है वो अपनी बेटी को कल ला नहीं पाई थी। और आज जब वो अपने पति के पास से जैसे तैसे करके अपनी 1.5 साल की बच्ची को आज अपने मायके लेकर आती है, उसे पूरे चीजों को लेकर जो चंद्रभूषण है वो काफी गुस्से में था, साथ में नशे में था। और शाम को करीबन जब ये पहुंचता है घर पे, जो पूजा है उसका मायके है वो है सुपेला शंकरपारा का। ये पूरा मामला है, शंकरपारा में वो रहती थी, उसका मायके शंकरपारा था। और जो आरोपी है चंद्रभूषण, उसका जो घर है, जो युवती का ससुराल बोल सकते हैं हम, युवती का ससुराल 5 रास्ता सुपेला में था। ये सब पूरे मामले को लेकर जब ये जो चंद्रभूषण है वो जब आज मायके में पहुंचता है लड़की की बच्ची को वापस फिर से लेने का, क्योंकि जो चंद्रभूषण है वो नशे में धूत था, वो खड़े होने की भी हालत में नहीं था। तब जो ओम प्रकाश राय है उस चीज का विरोध करता है कि जो वो बच्ची है, जो उसकी नाती है, उसे वो ले जाने से मना करता है। इसी बीच में अचानक चंद्रभूषण को क्योंकि वो शराब के नशे में था, ऑलरेडी गुस्से में था, उसे और गुस्सा आता है। उसके बाद में वो जेब से कुछ कट्टा नमक चीज निकालता है, उसके बाद में वो जो उसका ससुर है उस पर वो जानलेवा हमला कर देता है। लेकिन जो जानलेवा हमला करता है, लोगों का कहना है और उनकी जो धर्मपत्नी जो उस वक्त मौजूद थी, उनका कहना है कि कुछ कट्टा नमक या फिर कोई पिस्तौल वगैरह कुछ निकाल के उससे वो हमला करता है। लेकिन मामला जब पूरी घटित होती है, इसके बाद घटने के बाद में जो उनकी धर्मपत्नी है वो जो है ओम प्रकाश को लेकर अस्पताल में पहुंचती है। अस्पताल में पहुंचने के बाद में जो उनका जो उपचार है, जो शुरू में जो उपचार किया जाता है वो उपचार किया जाता है, उसके बाद में उन्हें बड़े अस्पताल में रिफर कर दिया जाता है। लेकिन इस दौरान में अब तक एक कड़ी थी, एक चीज़ थी, वो समझ में नहीं आती, किसी के परख में नहीं आ पाती है कि जो शरीर में जो जिस प्रकार से जिस चीज से हमला किया गया था वो बंदूक थी कि नहीं थी। पर जब अस्पताल पहुंच रहे हैं तो अस्पताल का कहना है कि उनके शरीर के नाक के पास में एक छर्रा नुमक चीज है जो घुसी है, वो पिस्तौल है कि वो छर्रे वाली पिस्तौल थी, कट्टा था, क्या कुछ था, उसका पुष्टि अभी नहीं किया जा सकता जब तक ये जो छर्रा है वो बॉडी से निकल कर नहीं आता, तब तक उस चीज की पुष्टि नहीं की जा सकती। अभी उसका स्पर्श अस्पताल में इलाज चल रहा है। इलाज के दौरान ये सारी चीजों की जानकारी हमको प्राप्त हुई है, पर इस जानकारी में क्या कुछ अपडेट है ये हम आपको पल पल इसके बाद हम बताते रहेंगे। अभी पुलिस के द्वारा ओम प्रकाश जी को लाए हैं और यहाँ पे प्राथमिक उपचार उनका किया गया और सिर में उनके चोट है, कई ऐसे नाक के पास भी उनका एक चोट है और जो पॉइंटेड टाइप का लग गया प्रोजेक्टाइल कोई वो है, उसके द्वारा प्रोजेक्ट हुआ है। और अभी एंट्री वोन मिली है, एग्जिट वोन नहीं मिली है। अभी हम कंफर्म नहीं बता सकते कि गोली है कि क्या है। कहाँ के रहने वाले? 5 रास्ता सुपेला का बता है। हमको बता दें कि जो पूजा है और उसके जो पति है जो चंद्रभूषण, उसके 3 साल पहले करीबन लव मैरिज, 2 साल पहले उनकी लव मैरिज शादी हुई थी, जिसके बाद इससे पहले भी अगर उनके परिवारजनों से हमने बातचीत की उसके हिसाब से इससे पहले किसी भी प्रकार की मारपीट की या घर की घरेलू प्रताड़ना की कोई बात नहीं थी। ये घटना पहली बार ऐसा कुछ हुआ था, जिसके बाद में पहली ही घटना में इतना बड़ा कदम उसके जो है पति ने उठाया और जो पति है वो कुछ
पीने वाला है, मतलब शराबी है, कुछ कार्य नहीं करता है, कभी ड्राइवरी काम कर लेता है तो कभी कुछ कर लेता है, उसके काम का कोई ठिकाना नहीं है। ये पूरी चीजें तो बात थी, लेकिन इसके जो प्राथमिक उपचार होता है उसके लिए सुपेला लेके गया गया था, जिसके बाद में उसे अस्पताल रिफर कर दिया गया था। मतलब उस जगह पे सुपेला में इसका आगे का इलाज नहीं हो सकता था, इसलिए उसे रिफर कर दिया गया। जिसके बाद में परिजनों ने अपने सुझाव के साथ में स्पर्श हॉस्पिटल में उनको लाने के बाद में अब उनका इलाज यहाँ पे चल रहा है। लेकिन घटने की अगर हम बात करें तो मामला ये है कि दुर्ग भिलाई में लगातार चाकूबाजी, कट्टाबाजी जैसे अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं। जिस प्रकार से ये जगह अपने अच्छाइयों के हिसाब से भिलाई जाना जा रहा है, आजकल क्राइम के रेटों में भी आजकल भिलाई को बहुत जाना जा रहा है। कट्टा जैसी चीजें, कट्टा थी कि नहीं थी, जो भी थी, लेकिन उसको एक क्षण नहीं लगा, नशे की हालत में उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। नशा नाश करने का एक रास्ता है जो उसने आज करके दिखा दिया। एक नाश की और अपने ही ससुर की जान को लेने के लिए पूरी तरीके से व्याकुल था। हालांकि वो चीजें नहीं हो पाई। जो मरीज है और जो ओम प्रकाश राय वो बिल्कुल स्वस्थ है, बातचीत करना है, पर अभी भी उनके शरीर में वो जो छर्रा है अभी भी मौजूद है, और जिसे ऑपरेट करके या किसी भी प्रकार से डॉक्टर की जो उपचार होती है उसके बाद उसे निकाल लिया जाएगा। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि अपराध किस प्रकार से बढ़ते जा रहे हैं। लोगों में किसी भी प्रकार का डर नहीं है। नशे के बाद में तो लोग अपने आप को जैसे मानो कि वही इस जगह के राजा है, महान है, उनके अलावा कोई नहीं है। इस प्रकार की घटना को देकर वो नशे की हालत में इस प्रकार की घटना को अक्सर अंजाम दे रहे हैं। हर बीती रात एक कुछ ना कुछ चाकूबाजी, दुर्घटना, कट्टा जैसे मामले इस दुर्ग में सुनने को मिल रहे हैं। कब इस चीज में रोकथाम आएगी? पुलिस अपनी पूरे प्रयास करती है, उसके बावजूद भी ये चीजें लगातार सुनने को मिलती है। और भी क्या कुछ इस खबर को लेकर अपडेट होती है, उसके लिए बने रहिए दैनिक चिंतक के साथ में। धन्यवाद। सर, वो गोली चलने की अफवाह है और घायल है, क्या मामला है पूरा? लक्ष्मी नगर निवासी ओम प्रकाश को उसके दामाद ने आपसी विवाद और रंजिश के चलते उसको कुछ छर्रे जैसे चीज से मारे हुए है। जिसने बताया मुदज्जर ने कि कुछ रिवॉल्वर जैसी चीज है करके, बट अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है। और जो उसके चिन्ह है, जो घाव है, उसके आधार पर कोई छर्रा लगा होगा ऐसी है। बाकी अभी एक्सरे और सीटी के बाद क्लियर हो जाएगा। गोली जैसी कुछ चीज नहीं है? स्पष्ट नहीं है, अभी गोली जैसी कोई चीज स्पष्ट सामने नहीं आई है। क्या वजह बता रहे थे आपस में? आपस में इनका रंजिश था ससुर दामाद के बीच। वो अपनी बच्ची को लेने आया हुआ था अपने ससुराल, और इसी बात को लेकर के दोनों में आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया, तो उसने ये कार्य किया। हालत कैसे? हालत अभी स्थिर है, बातचीत कर रहा है, ठीक है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।